Hello guys, welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I hope you all are fine. चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। लास्ट क्लास जो थी हमारी वो हम डिस्कस कर चुके थे कॉग्निजेंस के रिगार्डिंग। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट कि अगर हम मजिस्ट्रेट को जो कंप्लेंट करते हैं उसका क्या प्रोसीजर है, किस प्रकार से प्रॉपरली पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसको हम आज समझेंगे। सेक्शन 200 से लेकर 203 तक जो बात करता है वो कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट की बात करता है। अगर हम सेक्शन 200 को पढ़ें तो सेक्शन 200 कहता है मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। एक मजिस्ट्रेट जो है वो टेकिंग कॉग्निजेंस है, यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है टेकिंग कॉग्निजेंस, यानी कॉग्निजेंस ले रहा है, वो संज्ञान ले रहा है ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट पर, और शैल एग्जामिन करेगा अपन ओथ पर उस कंप्लेनेंट को। कोई भी कंप्लेंट लेकर जो कंप्लेनेंट आएगा उसकी ओथ पर एग्जामिनेशन होगी, एंड द विटनेस प्रेजेंट, और उसके साथ जो विटनेस होगा उसकी भी, अगर एनी, ये कहा इफ एनी, अगर कोई है तो, एंड द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग। उसके बाद जो भी तथ्य निकल के आते हैं उनको वो रिड्यूस करेगा, इन राइटिंग में लिखेगा, एंड शैल बी साइन बाय द कंप्लेनेंट, और उसको कंप्लेनेंट और विटनेस के द्वारा उसके साइन होंगे, एंड ऑल्सो बाय द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट के भी उस पर साइन होंगे। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो कहता है कि व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग, जब कोई कंप्लेंट राइटिंग में दी गई है उस टाइम में मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस। यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है उसको जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन करने की कंप्लेनेंट और विटनेस की। अब किस मामले में? पहला, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, उसने अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए, ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए, या कोई कोर्ट है उसने खुद कोई कंप्लेंट दिया है, उस मामले में विटनेसेस की एग्जामिनेशन नहीं होगी, जिसने कंप्लेंट दिया उसकी एग्जामिनेशन नहीं होगी। या मजिस्ट्रेट ने मेक ओवर करा है उस केस को इंक्वायरी और ट्रायल के लिए दूसरे मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 192, उस टाइम भी एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट और विटनेसेस नहीं होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइजो कहता है कि इफ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस, अगर मजिस्ट्रेट मेक ओवर करता है केस को अनदर मजिस्ट्रेट को, सेक्शन 192 में, आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड विटनेस, अगर पहले वाले मजिस्ट्रेट ने दूसरे मजिस्ट्रेट को जो भेजी है उस कंप्लेंट को, अगर उसने पहले से ही उसको कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिन कर लिया है तो बाद में उसे एग्जामिनेशन की कोई भी जरूरत नहीं होगी। ये बात कह रहा है हमारा ये सेक्शन 200 इस टाइप की बात कर रहा है कि जब कोई कंप्लेंट पहुंचती है मजिस्ट्रेट के पास तो मजिस्ट्रेट ड्यूटी बाउंड है कि उसे क्या करना पड़ेगा, जो कंप्लेनेंट और विटनेसेस है उनको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा ओथ पर, और उसके बाद उसकी जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करेगा, और वो जो स्टेटमेंट है वो साइन की जाएगी कंप्लेनेंट और विटनेस के द्वारा। लेकिन प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई पब्लिक सर्वेंट है या कोर्ट के द्वारा कोई कंप्लेंट दी गई है तो उसमें एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। सेकंड, अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई केस मेक ओवर होकर आया है तो उस टाइम पे एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होगी। और ये बात कही गई है प्रोवाइजो सेकंड में कि अगर मजिस्ट्रेट ने पहले ही किसी को एग्जामिन कर लिया था तो उस टाइम भी जो अब करंट में जो मजिस्ट्रेट है उसको एग्जामिनेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये बात कर रहा है सेक्शन 200। अब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को समझते हैं हम, इसमें कौन सी टर्म जो है यहाँ पर जरूरत है और उनको समझना रिक्वायर्ड है उसको समझेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं समझाने का काम। देखिए, दो प्रकार से शिकायत की जाती है, दो प्रकार के केसेस में। कौन से केसेस में? एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है कॉग्निजेबल, और सेकंड होता है नॉन कॉग्निजेबल। मोस्टली जो कंप्लेन होती है वो नॉन कॉग्निजेबल के केस में होती है, क्योंकि जो नॉन कॉग्निजेबल केस होता है उसमें एफआईआर नहीं होती, एफआईआर नहीं होती उस मामले में। जब एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो कोई व्यक्ति है उसके अगेंस्ट किसी प्रकार का ऑफेंस हो गया है तो वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, इसलिए कंप्लेंट का जो प्रोसीजर है वो आया हुआ है। तो इस मैटर में जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा उसमें कंप्लेंट जो है वो दी जाती है। हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ कंप्लेंट के केस में आप सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके आओगे,
अगर मान लीजिए आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट वारंट। तो पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेट कर सकती है मैटर को। कहां पर पावर दी गई है उसको? सेक्शन 156 के क्लॉज 3 में, ठीक है। और सेक्शन 155 का जो क्लॉज 2 है वो ये बात कहता है कि पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब पुलिस जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती तो फिर कोई व्यक्ति क्या करेगा? वो कोर्ट में जाएगा और कंप्लेंट जो है वहां पर देगा। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। तो कंप्लेंट का प्रोविजन कहाँ दिया गया है? जो कंप्लेंट का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट दिया गया है सेक्शन 2D। सेक्शन 2D जो है वो बात करता है कंप्लेंट की। सेक्शन 2D of CRPC talk about the definition of complaint. As per this definition, complaint means any allegation. complaint क्या होती है? कोई भी allegation, किसी भी प्रकार का आरोप लगाया गया है। अब जिसने आरोप लगाया उसको इतनी समझ नहीं है कि वो मैटर जो है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ये उसको नहीं पता। उसने सिर्फ एक आरोप लगा दिया। और वो आरोप किस तरीके से लगाया है? दैट कैन बी ओरली। वो ओरली भी हो सकता है। कोई व्यक्ति है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो कोर्ट में पेश हो गया और उसने ओरली जो है आरोप लगा दिया। नॉर्मली प्रैक्टिकल तो ये होता नहीं है, वकील के थ्रू ही सारा मैटर तैयार होता है। या रिटन फॉर्म में एलिगेशन लगा दिया। किसके समक्ष? टू ए मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के सामने गया और वहां पर उसने ये एलिगेशन लगा दिए। किस पर्पज के लिए लगाएगा वो एलिगेशन? विद द व्यू ऑफ टेकिंग एक्शन। टेकिंग एक्शन कि आप एक्शन लीजिए। किसके अगेंस्ट लीजिए? कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या है? नॉन है या अननोन। या तो वो उसको जानता है या उसको नहीं जानता। वो क्या करेगा? सिर्फ एलिगेशन लगाएगा कि जी आप एक ऐसा एक्शन लीजिए एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसको वह जानता है या नहीं जानता। क्यों करेगा? क्यों ले एक्शन? मजिस्ट्रेट किस वजह से लेगा एक्शन? तो उस व्यक्ति ने क्या होगा? हैज कमिटेड एन ऑफेंस। उसने कोई ऑफेंस किया होगा। ये है हमारा सेक्शन 2D। अब इसके अंदर अभी फिल्म की जो ये ट्रेलर ही है, अभी तो पूरी कहानी बाकी है जी। क्या है पूरी कहानी? इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर पुलिस रिपोर्ट, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया मैटर, पुलिस इन्वेस्टिगेट हुई, पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में गई, पुलिस रिपोर्ट जो कोर्ट में जाती है और पता चलता है डिस्क्लोजिज ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इस बात का डिस्क्लोज होता है कि वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता जी, इसमें तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस रिपोर्ट को क्या मान लेगा? कंप्लेंट मान लेगा। और जो पुलिस ऑफिसर है जिसने वो इन्वेस्टिगेट किया मैटर, जो पुलिस ऑफिसर होगा उसे माना जाएगा कंप्लेनेंट। तो इस तरीके से भी एक कंप्लेंट जो है कोर्ट में डाली जा सकती है। ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कंप्लेंट के बारे में बताते हैं। अब हम एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि ठीक है मैम आप कह रहे हो कि ये कंप्लेंट होता है, पर आप ये बताइए कि कंप्लेंट तो होता है, फिर एफआई और कंप्लेंट में फर्क क्या है? थोड़ा सा हमें उसके बारे में बता दीजिए। देखिए अगर नॉर्मल सेंस में समझो तो ये एक शिकायत ही है। दोनों में क्या शिकायत ही होता है, एफआईआर और कंप्लेंट। बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो एफआईआर होता है वो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, एनी इंफॉर्मेशन होती है, इसमें एनी इंफॉर्मेशन है। और कंप्लेंट में क्या होता है? एनी एलिगेशन है। फर्क क्या है इसमें जी? ये तो एक नॉर्मली इंफॉर्मेशन दी गई है। किसको? ऑफिसर इंचार्ज को। ये किसको दी जाती है? मजिस्ट्रेट को। ये मजिस्ट्रेट को दी जा रही है। और इसमें क्या है?
कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। इसमें क्या है, नॉर्मली जो है नॉन कॉग्निजेबल होता है वैसे, पर कॉग्निजेबल भी हो सकता है, ये कोई पाबंदी नहीं है। नॉर्मली क्या है, कॉग्निजेबल में एफआईआर दर्ज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये एक फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब्ड होती है, फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। इसका कोई स्पेसिफिकली नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है। और इसमें क्या है, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस के पास पावर है तो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। बट इसमें क्या है, कोर्ट ऑर्डर चाहिए। कंप्लेंट में कोर्ट क्या करेगी, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस करेगी, जो हम सेक्शन 200 में पढ़ेंगे। अब उसको भी थोड़ा सा मैं पॉइंट वाइज समझा देती हूँ आपको कि क्या कंसेप्ट है। देखिए, अगर आप जाते हो सेक्शन 200 के ऊपर, तो 200 में क्या है, सिंपल सी बात है कि 200 में एक शिकायत आई है, कंप्लेंट आई है, किसके पास आई है, मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट अब क्या करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा एग्जामिनेशन। किसका करेगा एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट और कोई भी विटनेस जो उसके साथ आए हैं, इफ एनी, यहां पर वर्ड यूज हो रहा है इफ एनी। ठीक है, एग्जामिनेशन कर लिया, कैसे करेगा, ऐसे कोई झूठ बोल सकता है, ऑन ओथ। अगर ओथ पे एग्जामिनेशन होगी तो बाद में पर्जरी के चार्ज लग सकते हैं, यानी कि झूठी गवाही देने के लिए, झूठी स्टेटमेंट देने के लिए। इस प्रकार से वो कर देगा। लेकिन कहानी क्या है, अगली कहानी ये है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो फर्स्ट है और प्रोवाइजो सेकंड है। प्रोवाइजो फर्स्ट तो ये बात कहता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने या कोर्ट ने कंप्लेंट दी है तो क्या है, पहला ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर कोर्ट ने कंप्लेंट दी है, या केस जो है वो मेक ओवर होके आया है किसी के पास। मेक ओवर मतलब ये एक ए नाम की कोर्ट है, यहाँ पर कोई केस था, इसने क्या किया, बी को दे दिया, मेक ओवर कर दिया। एक मतलब सीजे में कोई, उसने बी को सेंड कर दिया, मेक ओवर कर दिया केस। उस मामले में नो नीड, किस चीज की नीड नहीं है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट और विटनेसेस की। प्रोवाइजो सेकंड ये कहता है कि जहां से मेक ओवर होके आया, मेक ओवर कि जहां से जिस मजिस्ट्रेट ने मेक ओवर किया, अगर उसने मेक ओवर किया था आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, तो नो नीड टू फ्रेश एग्जामिनेशन, नो नीड टू फ्रेश एग्जामिनेशन। तो फ्रेश एग्जामिनेशन की अब कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब पहले से एग्जामिन हो चुका है तो बार बार एग्जामिनेशन करवाने का मतलब है हैरासमेंट हो रही है किसकी, जो भी कंप्लेनेंट है या उसके साथ जो विटनेसेस है उनकी क्या होगी, हैरासमेंट होगी। तो इस टाइप की हैरासमेंट से बचने के लिए ही जो है कंप्लेंट के ऊपर एक बार अगर एग्जामिनेशन होगा तो दोबारा एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं रहती है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन कहता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। मान लीजिए, सपोज कीजिए एक मजिस्ट्रेट है कोई JMIC, जूनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एक मजिस्ट्रेट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वाले के पास केस आया, पर ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है, ये इतना योग्य ही नहीं है, ये एम्पावर्ड ही नहीं है कि ये उसका क्या ले सके, कॉग्निजेंस ले सके, इसके अधिकार से ही बाहर है ये। अगर ये कॉग्निजेंस नहीं ले सकता तो क्या करेगा, अगर ये कॉम्पिटेंट नहीं है, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, इफ द कंप्लेंट इज मेड to magistrate who is not competent to take cognizance of the offense, he shall, here the word use he shall। अगर कंप्लेंट राइटिंग में आई है, अगर आपके पास कंप्लेंट आ गई और वो राइटिंग फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर कोर्ट में उसे रिटर्न कर दोगे, जहां भी कोई प्रॉपर कोर्ट है उसको रिटर्न कर दोगे बाय एंडोर्समेंट, उसके नीचे एक स्टेटमेंट दोगे विद साइन। अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है तो कहानी खत्म, वो कंप्लेंट को कह देगा जाओ जी आप अपनी प्रॉपर कोर्ट में जाओ और वहां पर आप अपनी कंप्लेंट
फाइल करो। ये बात है सेक्शन 201 में। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, नॉर्मल है, कोई समझाने की इसमें जरूरत मुझे नहीं लगती है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन दैट डील्स विद पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। सबसे पहली चीज हम समझते हैं व्हाट इज इश्यू ऑफ प्रोसेस। इश्यू ऑफ प्रोसेस किसे बोला जाता है? इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब है नोटिस। नोटिस मतलब इट कैन बी समन्स, ठीक है, समन्स दे देंगे। एनी मजिस्ट्रेट, उस समन को क्या कर रहे हैं हम? पोस्टपोन कर रहे हैं। एनी मजिस्ट्रेट ऑन रिसीप्ट ऑफ ए कंप्लेंट, एक कंप्लेंट आई है उसके पास, ऑफ एन ऑफेंस, एक ऑफेंस के लिए, ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस, जिसके लिए वो ऑथराइज है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है, या उसके पास केस मेड ओवर के आया है। मे, यहाँ पर वर्ड यूजर है मे। इफ ही थिंक फिट, अगर उसको लगता है, एंड शैल, लगता है, लेकिन ये बात क्या कह रहा है? एंड शैल इस काम में जरूरी है। क्या? अगर एक्यूज जो है एक ऐसी जगह पर रह रहा है जो उससे दूर है, उसकी एक्सरसाइज से, पोस्टपोन करेगा इश्यू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज एंड आइदर इंक्वायर इनटू द केस हिमसेल्फ or direct an investigation to be made by a police officer or by such other person as he thinks fit for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding। क्या कहानी है ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई या मेक ओवर होकर केस आया और उसको ये लगता है कि ये जो एक्यूज है ये यहाँ का रहने वाला नहीं है, ये एक्सरसाइज अपनी जुरिडिक्शन जो है मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, तो उसमें क्या करेगा? इश्यू प्रोसेस करेगा, उसको इश्यू प्रोसेस कर देगा अगेंस्ट द एक्यूज। और उसके बाद वो क्या करेगा उस मामले में? या तो वो खुद इंक्वायरी करेगा उसकी, या एक इन्वेस्टिगेशन करवाएगा पुलिस ऑफिसर से। ये वाली इन्वेस्टिगेशन जो है सेक्शन चैप्टर 12 की जो इन्वेस्टिगेशन है एफआईआर के मैटर में, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन है। और बाय सच अदर पर्सन, या किसी और व्यक्ति से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। किस पर्पज के लिए? कि यहाँ पर सफिशिएंट ग्राउंड बन रहा है क्या यहाँ पर सफिशिएंट ग्राउंड बन रहा है कि आप जो है इसके अंदर प्रोसीड कर सकते हो, फर्दर इसकी सुनवाई कर सकते हो। फिर इसका प्रोवाइजो कहता है कि नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड। किस मामले में आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाओगे? इन्वेस्टिगेशन का मामला कब नहीं आएगा? जब जो भी ऑफेंस की कंप्लेंट आई है वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, उसका ट्रायल सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है, तो उस मामले में वेयर द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय अ कोर्ट, जहां पर कंप्लेंट कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई है, अनलेस द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट हैव एग्जामिन्ड ऑन ओथ। पहली बात तो वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन होना चाहिए, तब उसमें जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन की। सेकंड, अगर कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट नहीं दी गई और 200 के तहत कंप्लेंट दी गई है सेक्शन 200 में, और कंप्लेनेंट को जब तक एग्जामिनेशन ना किया गया है तब तक जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं होंगे। इन एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, अगर सबसेक्शन 1 के तहत आप इंक्वायरी करते हो, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो एविडेंस को ओथ पे ले सकता है। प्रोवाइजो कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि द ऑफेंस कंप्लेंट इज ऑफ ट्राइबल एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ही शैल कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट टू प्रोड्यूस हिज ऑल विटनेसेस एंड एग्जामिनेशन देम ऑन ओथ। अगर ये पक्का ही है कि जो केस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन जज है, तो क्या करेगा? कंप्लेनेंट करेगा, उसको कहेगा कि आइए जी आप अपना आप जो है विटनेसेस आइए और उनको एग्जामिन किया जाएगा। थर्ड क्लॉज कहता है कि इफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, अगर इन्वेस्टिगेशन सबसेक्शन 1 में पुलिस ऑफिसर के द्वारा करवाई नहीं जा रही है, तो ही शैल हैव द इन्वेस्टिगेशन, ही शैल हैव फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑल द पावर बाय दिस कोड। अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं करवाई जा रही है तो उसके पास वो सारी पावर हो जाएगी जो एक पुलिस ऑफिसर इंचार्ज की होती है, बट उसको पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं होगा। ये बात कर रहा है सेक्शन 202। अब हम थोड़ा सा सेक्शन 202 को समझ लेते हैं और किस प्रकार से हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे उसको देखते हैं।
202 जो बात कर रहा है बहुत अच्छी बात कर रहा है। पहली चीज 202 कह रहा है कि जी ठीक है, आपके पास एक कंप्लेंट आई है, ठीक है, आपके पास कंप्लेंट आई, आपने अब क्या किया, ये देखा कि जो एक्यूज है वो जो है आउटसाइड जुरिडिक्शन है, आउटसाइड जुरिडिक्शन है एक्यूज। अगर एक्यूज आउटसाइड जुरिडिक्शन है तो वो क्या करेगा, सबसे पहली चीज पोस्टपोनमेंट करेगा। पोस्टपोनमेंट किस चीज का करेगा, इश्यू ऑफ प्रोसेस का। किसका होगा पोस्टपोनमेंट, इश्यू ऑफ प्रोसेस का। जब इश्यू ऑफ प्रोसेस का पोस्टपोनमेंट हो जाएगा फिर क्या करेगा, एंड वर्ड है यहाँ पर, एंड, या तो खुद उसकी इंक्वायरी करेगा, आइदर इंक्वायरी हिमसेल्फ, या तो खुद उसकी इंक्वायरी कर देगा, या और वर्ड है यहाँ पर, या क्या करेगा, डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन बाय ए पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, और एनी अदर पर्सन। अगर एनी अदर पर्सन को दे रहे हो तो एनी अदर पर्सन जो है हर वो पावर एक्सरसाइज करेगा जो पुलिस ऑफिसर की होती है, बट एक्सेप्ट पावर टू अरेस्ट, पावर टू अरेस्ट, सिर्फ अरेस्ट की पावर उसके पास नहीं होगी। ये नॉर्मल बात कह रहा है कि जी आपके पास एक कंप्लेंट आई और आपको पता चला कि एक्यूज जो है बाहर का है, आपकी जुरिडिक्शन का नहीं है, तो आप पोस्टपोन कर दोगे, किसको, इश्यू प्रोसेस को नोटिस नहीं भेजोगे, या तो आप खुद इंक्वायरी करोगे और या फिर आप डायरेक्ट करोगे किसी व्यक्ति को कि आप जो है अब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और इन्वेस्टिगेशन करने वाला व्यक्ति अगर प्राइवेट व्यक्ति है तो उसको सारी पावर होगी, बट वो पावर नहीं होगी अरेस्ट की, अरेस्ट की पावर जो है उसे नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर प्रोवाइजो आता है, वो कहता है प्रोवाइजो, नेक्स्ट प्रोवाइजो ये बात कर रहा है कि अगर वो कंप्लेंट जो आई है उसमें जो ऑफेंस है एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट है, एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट, ट्रायबल बाय कोर्ट है, या द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस आर नॉट एग्जामिन्ड, द कंप्लेनेंट एंड witnesses are not examined, are not examined। अगर वो एग्जामिन नहीं है तो इन दोनों केस में क्या होगा, नो इन्वेस्टिगेशन, किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन जो है मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं करेगा। ये बात हो गई है हमारी। इसके बाद फिर प्रोवाइजो आता है, वो कहता है कि अगर जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट है तो उस मामले में क्या करेगा मजिस्ट्रेट, यहाँ पर मजिस्ट्रेट शैल कॉल अपन, शैल वर्ड यूज करेंगे हम, शैल कॉल अपन द विटनेसेस, कॉल अपन द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस and witnesses and examine on oath, and examine on oath, उन्हें oath पर एग्जामिन भी करेगा, उसके बाद ही वो केस जो है वो वापस भेजा जाएगा। थर्ड क्लॉज नॉर्मल है। थर्ड क्लॉज कहता है कि अगर मान लीजिए आप किसी को इन्वेस्टिगेशन के दे रहे हो, उसके पास नो पावर टू अरेस्ट, उसके पास कोई भी पावर जो है अरेस्ट, नो पावर टू अरेस्ट, उसके पास अरेस्ट की कोई पावर नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पर। लास्ट एक इसका प्रोविजन और देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे, इसके ऊपर कमेंट देंगे कि किस प्रकार से कौन से इसमें लैंडमार्क जजमेंट और क्या इसकी कमेंट्री होगी। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट किस ग्राउंड पे होता है, आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट और नो, तो उस पर आपने स्टेटमेंट ले ली of the complainant of the witnesses के अंदर result of the inquiry or investigation under section 202 मजिस्ट्रेट की अब यह ओपिनियन है कि there is no sufficient ground for proceeding, कि further proceeding का कोई ground नहीं है। he shall dismiss the complaint, वो complaint को dismiss कर देगा, and in every such case he shall briefly record the reason। बस दो important point है कि अगर ground नहीं है, no sufficient ground है,
और तो उसको डिसमिस करेगा और रिकॉर्ड्स भी रीजन करेगा। तो आज के लेक्चर में जो है हम इसकी इंट्रो ले लिया है हमने, और नेक्स्ट क्लास में उसे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसके बाद जो है क्या कुछ और सिस्टम जो है आगे चल रहा है, क्या सेकंड कंप्लेंट फाइल हो सकती है या नहीं हो सकती है, डिसमिसल अगर होता है तो किस ग्राउंड पे होता है, 202 के अंदर क्या क्या पावर जो है कोर्ट के पास है, वो हम सारा नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। कंटिन्यू आप मेरे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से क्या है, मुझे मेरी जो कमियां है वो भी पता चलती है, और आप जो मुझसे किस प्रकार के लेक्चर की उम्मीद करते हो मुझे उसके बारे में भी कुछ नॉलेज हो जाती है। तो इस तरीके से आप चैनल पे बने रहिए, और जैसे आपने मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 2000 तक करवा दिए हैं, ऐसे ही आप कंटिन्यू जो है मुझे ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे वीडियो और भी फर्दर मिलते रहें जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।